हम भी जीवन के अंदर पहला चुनाव आ रहे हैं। 5 साल का पट्टा आपने मुझे लोकसभा का दिया। आज जो मैं कुछ भी हूँ, आज आपकी बदौलत। ये मजबूत आपका सांसद आगे खड़ा मिलेगा, पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। हम शिक्षा के मामले के अंदर पीछे थे। शेखावाटी अंचल जो हमसे बहुत आगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दूसरे इलाकों को अगर देखेंगे तो नागौर के अंदर जो शिक्षा का स्तर था, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। खेलों के मामलों के अंदर भी कुचामन से शिक्षा की क्रांति की शुरुआत हुई और निश्चित रूप से खींवसर जो आखिरी छोर है, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लोगों के पास संसाधन नहीं थे, रोजगार के साधन नहीं थे, और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बच्चे, आज हमें खुशी होती जब गुजरात जाता हूं, तमिलनाडु, हैदराबाद, चाहे पुणे के अंदर जाओ, अहमदाबाद के अंदर जाओ, नॉर्थ ईस्ट में पोर्ट ब्लेयर तक जब हम जाते हैं, कोई कहता है कि नागौर के फला गांव का हूं। अब तो नागौर के 2 जिले हो गए हमारे। नागौर के फला गांव का हूं, जोधपुर के फला गांव का हूं, बाड़मेर का हूं, और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और आसपास के लोग कहते साहब आपके मारवाड़ी लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमारा सीना भी गर्व से फूल जाता है कि हमारे लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और खुद के दम पे आगे बढ़े। नेताओं की मेहरबानी से आगे नहीं बढ़े, खुद के दम पे आगे बढ़े और तेजाजी महाराज के जयकारे को देश के कोने कोने के अंदर लेके गए और तेजाजी के जयकारे के साथ एक नई शुरुआत की। कोरोना काल के अंदर मैंने देखा था कि कोविड जब आया, उस समय हमारे छोटे भाइयों ने देश के अंदर, कोविड के समय लोग भाग रहे थे जान बचा के, लेकिन हमारे प्रवासियों ने, हमारे भाइयों ने देश की जो सेवा की, वो अनुकरणीय उदाहरण के रूप में बना। उस चर्चा देश के अंदर चली कि मारवाड़ियों ने, प्रवासी राजस्थानियों ने हर जगह कोविड काल के अंदर धन से लेके खुद को समर्पित किया और जान की परवाह किए बिना इस देश की सेवा की। वो भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। भाइयों, इस उद्घाटन के अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि आज जब ओलंपिक होते हैं, एशियाड होते हैं, हर कोई टेलीविजन के सामने बैठता है, हम तो ढूंढते रहते हैं लेकिन पदक मिलेगा क्या? पता लगता है 2-3 खेल है, उसमें हम सेमीफाइनल की ओर बढ़ रहे हैं, फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर क्या होता है, पदक नहीं मिलता। अभी जो विनेश का मामला हुआ ओलंपिक के अंदर, आप देखिए किस तरह अपमानित किया गया भारत को पूरे विश्व के सामने, और हम कुछ भी नहीं कर पाए, देखते रह गए, न चैलेंज कर पाए, न चुनौती। लोग उसको चाहे राजनीतिकरण की बात करें, लेकिन भारत का अपमान पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ। आज हम बात करते हैं पदक की, खेलों में आगे बढ़ाने की, लेकिन पदक कहां से मिलेंगे? आज हमारे बच्चों को मैं धन्यवाद दूंगा भामाशाहों का, आज भी आप 5 किलोमीटर टूर्नामेंट करा रहे हैं। मुझे लगता है महाराज जी के साथ साथ तमाम जो भामाशाह बैठे मंच पे, सरपंच साहब और ये सारे सरपंच हमारे दूसरे बड़े, आप सब अपने दम पे टूर्नामेंट करा रहे होंगे। सरकार 5 रुपए का बजट भी नहीं देती टूर्नामेंट के लिए। जिला स्तरीय, स्टेट और नेशनल स्तर पे सरकार कहती है कि अपने आप कराओ, तो फिर अपने आप कराओ तो पदक अपने आप दे लेंगे लोग, फिर देश के लिए क्यों करेंगे? देश के लिए काम जब व्यक्ति करेगा, जब देश की सरकारों को हमारे बच्चों पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य से ग्रामीण प्रतिभाएं दम तोड़ रही है, ताकत है उनके अंदर, हौसला है, मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन संसाधन नहीं है। कितने महंगे संसाधन आते हैं। धनुष, मैं गया दातिना के अंदर कार्यक्रम में, तीरंदाजी का कार्यक्रम था, उस धनुष की कीमत 3.5 लाख रुपए थी। तो 3.5 लाख रुपए तो सरकार के पास है नहीं, कभी तो कोई MP देता है, कोई MLA देता है। शूटिंग के अंदर हम पिस्टल अगर अच्छी खरीदेंगे तो 2.5-3-4 लाख की आएगी, सरकार कुछ भी नहीं देती। मेरे हिसाब से वॉलीबॉल का भी आप लोग कर रहे हो, कैसे कर रहे होंगे ये आप लोग ही जानते हैं, लेकिन खेल सामग्रियों के नाम पे 100 रुपया भी सरकार बजट नहीं देती। स्कूल पुरानी हो जाए, बाढ़ आ जाए,
मरम्मत के नाम पर 3 लाख 4 लाख रुपए सरकारें देती है। एक सरकार नहीं, परंपराएं बन गई। कोई सी भी सरकार ने जिस चीज की चिंता करनी, हमें मूलभूत शिक्षा, जब तक देश शिक्षित नहीं होगा कैसे आगे बढ़ेगा बताओ। ये मोबाइल का युग आ गया, तब आपको पता लगने लग गया कि कौन सा व्यक्ति कहां पर क्या बोल। ये लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई सीधी दिखने लग गई, पता लगने लग गया कि आपके नेता सोरेंग संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं होता और 50 साल पीछे चले जाते। इसलिए सरकारों को ये करना चाहिए। मैं सरकार से मैं मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान खेल में जब ही आगे बढ़ सकता है जब सरकार जी भर के बजट, हमसे तो हरियाणा पंजाब कितने आगे आ गए, उनके खिलाड़ी जब पदक जीतते हैं उनको डीवाईएसपी बनाते हैं, एसडीएम बनाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, थानेदार बनाते हैं। या तो मुश्किल से कोई एक पिछले सरकार के समय एक वैकेंसी खुली थी और कुछ बच्चों को उसके अंदर स्पोर्ट्स कोटे में लिया। ये दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद अगर खेलने वाले बच्चों की ओर हम ध्यान नहीं दें। ये पार्टी के ऊपर उठ के सरकारों को इस चीज की आवश्यकता है कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े और खेलने वाली प्रतिभाओं को पूरी तरीके से सरकार की सहायता मिले, उनको उनके घर पे किसी तरह का बोझ नहीं हो, तो वो आराम से खुले मन से खेल सकते हैं। इसके अंदर मैं भी प्रयास करूंगा और आप सब ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराया, मुझे आमंत्रित किया। मैं हरियाणा था कल, आपकी जिद थी हनुमान जी आपको आना है, हेलीकॉप्टर वाला बीच में छोड़ के चला गया था मेरे को 5 बजे, पूरी रात 600 किलोमीटर चल के आया और कोशिश मैंने की जल्दी पहुंचूं, लेकिन थोड़ा तो मैं लेट हो ही जाता हूँ, आप जानते हो। फिर भी आज जल्दी था कि महाराज जी आए हुए थे और 5 वाले में कहा कि 11 बजे तक पहुंच रहे हैं। मैंने प्रयास किया क्योंकि आप आज जो मैं कुछ भी हूँ आज आपकी बदौलत। ये वो इलाका जिसने हमेशा हनुमान बेनीवाल को ताकत दी, मजबूती दी और इसीलिए जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, देश में जवानों को आवश्यकता पड़ी, आपके सम्मान की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहा और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के किसान जवान सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हुआ ये मजबूत आपका सांसद आगे खड़ा मिलेगा, पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। इस इलाके के विकास के लिए 4 चांद लगाएंगे, प्रयास ये कर रहे हैं। जो भी सड़कें नहीं बन रही है वो खूबसूरत बने, अच्छी बने। अगर हमारी खींच से बिल्लो का रोड जो है इसमें अगर एस्टिमेट पहले कम बनाए, मैं चाहता हूँ इस रोड के अंदर किसी तरह के एंडुलेशन नहीं, वापिस इसका रिव्यू करके रोड को और ढंग से कैसे बनाया जाए। तमाम सड़कें जो बच्ची हुई ढाणियों के अंदर सड़कें, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपने 5 साल सांसद बना के मुझे लोकसभा के अंदर भेजा है। राजस्थान के अंदर अगर दिल्ली सरकार का सबसे ज्यादा पैसा किसी लोकसभा के अंदर आया केंद्र का, वो नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर केंद्र का सबसे ज्यादा पैसा लगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे, 5 साल का पट्टा आपने मुझे लोकसभा का दिया, 5 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे उससे पहले खींवसर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ढाणी, चाहे वो 100 की आबादी हो, वो प्रत्येक ढाणी डामर सड़क से जुड़ जाएगी। प्रत्येक घर बिजली से वंचित नहीं रहेगा, प्रत्येक घर में लाइट होगी। मैंने कोशिश की अभी डीसी की मीटिंग के अंदर भी, और सांसद कोष का ज्यादातर पैसा बिजली के लिए मैंने जारी कर दिया। पैसा आ भी जाएगा, काम चालू भी हो जाएगा। और हम चाहेंगे 31 अक्टूबर को जब दिवाली मनाए देश, प्रत्येक गरीब जो इस उम्मीद के साथ बैठा है कि मेरे घर पे भी रोशनी होगी, मेरे घर पे भी मैं सजावट करूंगा, उस घर पे रोशनी पहुंचे, पानी पहुंचे, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और इसमें किसी तरह की राजनीति हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। आपने सबने मुझे आमंत्रित किया और हमेशा आपने हर संघर्ष के अंदर मेरा साथ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मिलजुल के इस इलाके को आगे लेके जाएंगे। हम सब मिलके नए खींवसर, नए नागौर और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। सारे आयोजनकर्ताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद, शुभकामनाएं। हमारी यहाँ जो बच्चे आए हैं इनको एक ही संदेश दूंगा, अच्छा खेलें, जीतोगे और जीत भी नहीं जाओगे, सेकंड भी रहते हो, अगली बार फर्स्ट आ जाओगे। हम भी जीवन के अंदर पहला चुनाव आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का लड़ा रह गए, अगली बार जीत गए, एमएलए का लड़ा हार गए, फिर जीत गए। इसलिए जीत हार जीवन के अंदर मैं तो नहीं रखता, लक्ष्य को प्राप्त करना है
ये दिमाग के अंदर हमेशा बात रखनी। इस इलाके के जवानों को भी संदेश दूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर अपने माता पिता जिस सपने के साथ आपको आगे बढ़ा रहे हैं, किन परिस्थितियों के नरेगा में मजदूरी करके पढ़ने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, हमारे बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी माता पिता का सम्मान, हमेशा उनकी इज्जत का ध्यान बच्चों को रखना है। तो हमें संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये संस्कार और संस्कृति हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में वर्ल्ड के अंदर देख रही है और हमें इनको जिंदा रखना। सर्व समाज से मैं आह्वान करूंगा कि हम मिलके नए इस युग की शुरुआत करेंगे और सब मिलके विकास के पथ पे इस इलाके को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।